ओके, अगर कोई क्वेंट्री यूनिवर्सिटी आना चाह रहा है तो उसको आना चाहिए कि नहीं? तो यार ये बिज़नेस वालों की बिल्डिंग है। मेडिकल का ज़्यादा अच्छा है अगर तो मेडिकल में आ रहा है, नर्सिंग में आ रहा है, क्योंकि उसमें सीधा NHS में जॉब और सीधी स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। ओके, 10 महीने में मतलब तुमने फ़ीस पे कर दी थी? कर दी थी। ठीक है। तो भाई ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है सारा। तो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि यार लैपटॉप हम बोरो कर सकते हैं तो नहीं। तो यार ये आपकी हुडीज़ हैं अगर आप कंट्री में आ रहे हो। यहाँ पे अकोमोडेशन सब थोड़ी सस्ती है। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब करिए अच्छे होगे, ठीक ठाक होगे। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे होगे क्वेंट्री स्टेशन। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं था BCU यानी कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर, और द सेम डे मैंने ट्रैवल किया बर्मिंघम से क्वेंट्री। और अभी मैं जा रहा हूँ, ट्राई करूँगा कि मैं यूनिवर्सिटी जा सकूँ क्वेंट्री की, नहीं तो क्वेंट्री के स्टूडेंट जो मुझे आज मिलेंगे तो उनके साथ मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वेंट्री यूनिवर्सिटी आ रहे हैं मैसेज कर रहे थे कि यार क्वेंट्री यूनिवर्सिटी बताओ। तो एक लंदन में भी है, उसकी भी मैं ट्राई करूँगा। अभी मैं आया हूँ मेन क्वेंट्री, तो अभी डिटेल के अंदर हम ट्राई करेंगे क्योंकि क्वेंट्री को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे भाई क्वेंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, या यहाँ का लिविंग स्टाइल कैसा है, या क्वेंट्री यूनिवर्सिटी कैसी है, और जो स्टूडेंट यहाँ पर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो भाई ये सिटी सेंटर शुरू हो गया। मुझे लगता है शायद इतना ही हो, थोड़ा सा और आगे है। अभी आगे चलते हैं तो आगे जाके देखते भी हैं और आपको दिखाते भी हैं कि भाई सिटी सेंटर के क्या हालात हैं। अगर आप क्वेंट्री आते हो तो ये सामने पहले तो मिडल में आपको ये झूला मिलेगा, इसके आसपास राउंड अबाउट आपको शॉप्स मिलेंगी, और बाकी आप थोड़ा सा डाउन आओगे तो ये शॉप शुरू हो जाएगी, मॉल्स शुरू हो जाएंगे। तो जितना मैंने छोटा समझा था उतना छोटा है नहीं, लाइक घूमने वाला है, तो इस पर तो एक डिटेल ब्लॉग बन सकता है। लेकिन आई विल ट्राई कि जितना मैं आपको दिखा सकूं उतना दिखाऊंगा, बाकी फिर हम काम की बात करेंगे। तो भाई ये मैं बिल्कुल सेंटर में आ गया हूँ। ये मेरे पीछे आप माल देख सकते हो। बाकी आप सेंटर में आके अराउंड अबाउट आपको शॉप्स ही शॉप मिलने वाली हैं। तो यहाँ से सारे ब्रांड्स हैं, यहाँ पर सारे ब्रांड्स हैं, और ये इनका एक मेन मॉल शुरू हो जाता है। यार मैं अभी क्वेंट्री यूनिवर्सिटी एंटर हुआ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। भाई ये आप देख रहे हो एक क्लब है, ये गे क्लब है, और ये यूनिवर्सिटी की एंट्री में ही शुरू हो जाता है। तो जो भी इस तरह के शौकीन लोग हैं तो जब भी आप यूनिवर्सिटी एंटर हो गए, हमदा कब उनका टाइम होता है? नाइट टाइम आपके यहाँ पूरी रौनक नज़र आएगी। तो आप भी इंजॉय करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी है, यूनिवर्सिटी का ही सारा हिस्सा ना, हाँ वो सामने लिखा हुआ है क्वेंट्री यूनिवर्सिटी। तो ये सारे आगे डिवाइड है, केमिकल का अलग है, बिज़नेस का अलग है, मेडिकल का अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। अभी मेरे ख्याल में क्वाइट है क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। तो ट्राई करेंगे कि कोई और स्टूडेंट्स भी मिलें हमें डिफरेंट फील्ड्स के भी, तो उनसे भी बात करेंगे, नहीं तो फिर हमजा तो है ही हमारे पास। तो यार अभी हम जाने वाले हैं दी हब के अंदर, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और हमजा ये कौन सी बिल्डिंग है? ये आर्ट बिल्डिंग है। आर्ट बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बनी है। ओके, आर्ट वालों के लिए। ये क्या कौन सी है? बिजनेस फील्ड के लिए। और ये पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, वो कौन सी है? ये काफ़ी दूर है, ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये कौन सी है? वो वाली अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन है, वो पब है। ओके। तो यार ये दी हब है, यहाँ पर सिटिंग एरिया है, बेसिकली बैठ के पढ़ सकते हो, कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी बड़ी है तो इसके फ्लोर्स भी ज़्यादा है। ये कौन सा है? ये ग्राउंड फ्लोर है। अभी इसके ऊपर भी 2 फ्लोर हैं। ट्राई करते हैं जितना एक्सप्लोर कर सके करेंगे। और बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि यार लैपटॉप हम बोरो कर सकते हैं तो नहीं। तो ये आप देख सकते हो, ये क्वेंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग सेल्फ सर्विस है, यहाँ पे लैपटॉप ले सकते हो। कार्ड सबमिट करवाना पड़ता है यहाँ पर? कार्ड टैप करना है, ओके। कोई पे करना पड़ता है? ओके, ये भी अच्छा है। प्रेजेंटेशन करनी है, वैसे लगा के देखो सब्जेक्ट को। ओके, ये सेकंड फ्लोर है यार दी हब का। ये काफ़ी चीज़ें अभी बंद हैं, लेकिन इट्स अ बिग प्लेस। आपको यहाँ पर कुछ भी करना है, प्रेजेंटेशन की तैयारी वगैरह करनी है, स्टडी करनी है, खाना खाना है, कुछ भी कर सकते हो। तो यार ये आपकी हुडीज़ हैं, अगर आप कंट्री में आ रहे हो तो आप ये बाय भी कर सकते हो। ये फ्री देते हैं वाला? कोई फ्री नहीं देते। हार्टफोर्ड शहर में अगर आप आते हो तो पहली हुडी आपको फ्री होती है।
तो यार ये शॉप्स हैं जो आपको बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाएंगी, तो आपको बाहर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और होपफुली में भी किसी को पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाए। तो यार ये बिज़नेस वालों की बिल्डिंग है, ये सामने लिखा भी हुआ है क्वेंट्री बिज़नेस स्कूल, और ये नेक्स्ट लाइब्रेरी है आपकी। और से दिखा देता हूँ, ज़रा पास से दिखा देता हूँ। और इसकी बैक पे इंजीनियरिंग वाली बिल्डिंग है, इसकी बैक पर भाई जो इंजीनियरिंग के लिए आ रहा है उसकी बिल्डिंग है। वहाँ जाने की मेरे पास अभी हिम्मत नहीं रही क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो एक एक चीज़ तो दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लवली 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं। जगह खूबसूरत है, अच्छी है। बाकी जो अंदर की बातें हैं वो हमजा से हम आगे जाके पूछते हैं। तो यार लाइब्रेरी से सीधा निकल के हम इधर आ गए हैं। मैंने कहा सारा दिखा दिया तो ये डिपार्टमेंट भी दिखाई देते हैं। तो भाई ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है सारा, और बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी है। पता नहीं आपको कैमरे की नज़र से दिखेगी या नहीं, पर सेक्सी यार। हमदा यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं अगर आप कंट्री में आना चाहो तो? इधर मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज हैं, बिजनेस, अकाउंट्स, फाइनेंस, सप्लाई चेन, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग। आई थिंक केमिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल है इधर। ओके। मेडिकल इधर ज़्यादा अच्छा है अगर तो मेडिकल में आ रहा है, नर्सिंग में आ रहा है, क्योंकि उसमें सीधा NHS में जॉब और सीधी स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। ओके, NHS में। ठीक है। बाकी कंप्यूटर्स है, आर्किटेक्चर है, और अब आर्ट्स भी है, आर्ट्स भी है। नया कैंपस बना है आर्ट का, आर्ट्स का वो भी प्यारा है। तो ये सारे मतलब मेजोरिटी यही है यहाँ। तो यार फाइनली बैठने को हमें जगह मिल गई है। थैंक यू सो मच हमजा, इन्होंने भाई हमें जो है वो टूर करवाया यूनिवर्सिटी का। ये मेरे 5-6 साल पुराने दोस्त हैं, यानी वैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका छोटा भाई है। तो मैं 2 साल बाद मिला हूँ। 2 साल हो गए ना तुम्हें? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं भाई को भी। क्वेंट्री यहाँ पर ही है, तो ना मेरा कभी चक्कर लगा ना ये आए हैं। तो इन्होंने आज हमें छोटा सा टूर दिया। और सीन ये है कि हर जगह पे ना क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं, जिसकी वजह से सारी यूनिवर्सिटीज़ 90% क्लोज़ है। तो मैं आपको जितना दिखा सकता था मैंने आपको दिखाया। बाकी हमजा से पूछते हैं, हमजा यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ कि अगर कोई क्वेंट्री यूनिवर्सिटी आना चाह रहा है तो उसको आना चाहिए कि नहीं? पहले मैं बात करूँगा स्टडी के लिहाज से उसको आना चाहिए या नहीं? स्टडी के लिहाज से आई थिंक जो जहाँ तक मैंने बाकी दोस्तों से भी पूछा है और जो मेरा आइडिया है, ऑलमोस्ट स्टडी हर जगह एक जैसी है। ये असाइनमेंट बेस्ड स्टडी है, कुछ बेसिकली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे यूके में, पूरे यूके एक्सेप्ट बीपीपी यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट है। अगर तो हो जैसे कि बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड है, मैं उनके साथ कंपेयर करूँ तो वो बात ही नहीं बनती। वो नहीं बनती, तो ये थोड़ी मिडल रैंक है। ऑक्सफोर्ड और वो तो बहुत ऊपर की चीज़ है। तो इनमें सब में हर जगह ऑलमोस्ट एक जैसी ही स्टडी है। आपको सेम डिपेंड करता है ये आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी प्रोवाइड करते हैं, बट एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये आपको इतनी कोई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो जो कंसल्टेंट्स हैं वो सिर्फ झूठ बोल देते हैं। इन केस अगर आपको यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट देती है, जैसे क्वेंट्री यूनिवर्सिटी में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो प्लेसमेंट देते हैं, तो वो अच्छा है। जैसे मैं अब सप्लाई चेन में आया था तो मेरी थी 1 साल की डिग्री, ठीक है। अब मुझे नहीं आइडिया था कि अगर मैं 1.5 साल की करता हूँ तो उसमें वो प्लेसमेंट्स होती हैं। अब इनका कैरियर डिपार्टमेंट था, उसमें ये होता है वो कैरियर डिपार्टमेंट आपको प्लेसमेंट ढूंढ के नहीं देगा, आपने ढूंढनी खुद है। ठीक है। अगर आपको मिल गई तो आपके पास 1.5 साल का वीज़ा हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको नहीं मिला तो आपने वो 1.5 मतलब वीज़ा कैंसिल कर देंगे, उन्होंने बस आपका एक तरह का ज़ाया होगा और आपकी डिग्री साल की होगी। ओके। तो अब वो 50-50 होता है, क्योंकि मैंने जब मेरे साथ जितने भी क्लास फेलो थे सब ने साल की ही डिग्री पकड़ी थी, किसी ने भी 1.5 साल की नहीं की। मैंने किसी को खुद नहीं सुना देखते हुए कि ये प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं, बट सुना है कि कुछ ना कुछ कर देते हैं। यूनिवर्सिटी आपको रास्ते बताती है। हाँ। अगर उनके पास कोई ऑप्शन हो तो वो करवा भी देती है, ठीक है। मोस्टली उन्होंने आपको वेज बताने हैं कि भाई यहाँ अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। इससे ज़्यादा नहीं करते। तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी के साथ और यूके में कैसा रहा है? मैं कहूँगा पाकिस्तान से काफ़ी अच्छा रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप एफर्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा है। यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्वेंट्री एरिया छोटा है, इट्स नॉट लाइक बर्मिंघम या लंदन। काफ़ी छोटा है, वो मैंने शुरू में ही बता दिया। मतलब लोग इतने यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तो एक क्वाइट एरिया है, जिस जो इंट्रोवर्ट लोग हैं जिनको क्वाइटनेस पसंद है उनके लिए एरिया अच्छा है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट अगर तो आप वो बनते हो कि अपनी फ़ीस थोड़ी, क्योंकि क्वेंट्री यूनिवर्सिटी की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है ऐसे ही। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की फ़ीस 16,000-17,000 के राउंड की। जब मैं आया था तब हमें स्कॉलरशिप मिलती थी कोई 5,000 पाकिस्तानी, वो तो पाकिस्तानी को, हाँ पाकिस्तानियों की चलती थी स्कॉलरशिप। अब आई थिंक अब मुझे नहीं अब आइडिया अब चल रही है कि नहीं चल रही, पर अब मैंने जब सप्लाई चेन की डिग्री की थी तब आई थिंक उसकी फ़ीस थी 16,000 या 15,000, पर आई थिंक अब वो फीस 21,000 बढ़ गई है, हर साल बढ़ जाती है। 21,000 पे चली गई, 21 या 22,000 पे चली गई है।
तो अगर तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है और अगर फ़ीस इतनी मुनासिब है, आई थिंक कर लो। और यहाँ पे ये एक जो चीज़ अच्छी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ ही अकोमोडेशन है, मतलब यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग ज़्यादा खत्म हुई दूर है, नहीं जाना साथ ही पड़ता। अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन का ये है कि आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, वो 300 या 320 पर मंथ में आपको पड़ता है। अच्छा, इतना सस्ता। यहाँ पे अकोमोडेशन सब थोड़ी सस्ती है, ओके। जिसमें इंक्लूडिंग बिल रेंट अगर सब आप है। प्राइवेट लेना चाहो तो उसका क्या हिसाब है? प्राइवेट, मैं प्राइवेट में रह रहा हूँ, बट आई डोंट प्रेफर कि स्टूडेंट आ रहा है, क्योंकि मैं स्टूडेंट स्टेटस में नहीं हूँ, तो मैं रिकमेंड नहीं आप तो करूँगा। पीएसडब्ल्यू पे हो PSW ना, पे आ गया लेकिन हूँ। स्टूडेंट तो ऑब्वियसली कहेगा हाँ मिनिमम जितना हो सके। हाँ, मिनिमम हो सके। स्टार्टिंग में मैं कहूँगा जो उसने हासिल करनी है आके, जो घर ढूंढने, उससे अच्छा है कि 3-4 कम से कम 6 माह का। नहीं, अगर तो 300 में हाँ 350 में आपको यूनिवर्सिटी की ही मिल रही है, फिर तो सीधा डायरेक्ट आपको यही लेनी चाहिए। साइकिल वर्क से सबसे सस्ता है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, अगर थोड़ा बंदा है जो अफोर्ड कर सकता है, नहीं मुझे अपना थोड़ा सा प्राइवेट चाहिए, तो वो और भी बहुत सी अकोमोडेशन देख सकता है जो 450 तक चली जाती हैं, 450-500 तक चली जाती हैं। बट वो डिपेंड करता है बंदे पे उसको किस आपका हिसाब से। बजट कितना हाँ। है, मेन उस पर डिपेंड करता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये एरिया कैसा है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जब मैं आया था, टू बी ऑनेस्ट, मैं 15 जनवरी को आया था और 21 जनवरी को मेरे पास जॉब थी। ठीक है, माशाल्लाह। हर बंदे की आई अपनी थिंक लक है अपनी और लक है, अपनी लक है। क्वेंट्री एज़ कम्पेयर टू अदर, यहाँ पे NI जॉब ज़्यादा इजीली मिल जाती है आपको। ठीक है। अब डिपेंड करता है, अब क्योंकि स्टूडेंट्स का पहले से ज़्यादा ही आते हैं, कम कम तो कोई नहीं आता, हर कोई ज़्यादा अपना हो गया। बेनिफिट जाता है। अब थोड़ा कम होने लग गया क्वेंट्री में, पहले ज़्यादा होता था, पहले मिल जाती थी, अब वो नहीं रहा। अब मैंने जो पहले देखा था ट्रेंड, जब हम आए थे, मेरे क्लास फेलो आए थे, हम सबके पास जॉब्स थी, पर जैसे ही सेकंड बैच आया था, जॉब्स कम होना शुरू हो जाती हैं। ऑब्वियसली, और और ये 2 दूसरा, साल पुरानी बात हाँ है। हाँ, और ये वेदर भी, मतलब सीज़न पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब सितंबर इनटेक है, वो बच्चे आएंगे, वो लकी होंगे, क्योंकि आगे क्रिसमस जॉब्स का टाइम आ क्रिसमस रहा खुली है, होती हैं, पीक पे टाइम जा रहा होता है। जैसे ही जैन आता है, मार्केट लो हो ख़त्म हो जाती है। जाती है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। एक तो आपका वो भी डिपेंड करेगा, दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, ये आपके लक पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मिल जाएगी नहीं लक मिलेगी। है, आपका हार्ड वर्क है, हाँ तो वो डिपेंड हाँ, करता है। क्योंकि अगर आपके अंदर नखरा है कि मैं इस टाइम नहीं जॉब कर सकता, मैं इस टाइम जॉब कर सकता हूँ, मैं ये जॉब नहीं कर सकता, मैं वो जॉब नहीं कर सकता, फिर तो मैं कहूँगा आपके लिए टफ़ है। अगर आपके अंदर फिर तो नहीं ना है, ही आओ, फिर तो ना ही आओ। जिस फिर बंदे ने UK ना खुद हो। फीस पे करनी है, फिर वो ना आए। नहीं, अगर आपका नखरा नहीं है फिर मिल जाएगी। अदरवाइज सिक्योरिटी जॉब्स हैं, वो तो फिर आती रहती हैं, जाती रहती हैं। उसके अगर सिक्योरिटी करनी है, सिक्योरिटी वेयर हाउसेस मैंने सुना है कंट्री के आसपास काफ़ी हैं। काफ़ी हैं, काफ़ी हैं इधर। DHL है, बट वेयर हाउस, जब मैंने आना था तब भी मैं ये देखता था कि लोग वेयर हाउसेस में बहुत जॉब करते हैं। वेयर हाउस बसेस आती हैं, वो आपको खुद लेके जाती हैं। पर वेयर हाउस वही बंदा कर सकता है जिसने पाकिस्तान में कभी वजन उठाया हो। हार्ड वर्क काम, बहुत हार्ड वर्क यहाँ काम पे है। अब DHL वेयर हाउस है, वो CV8 में है, रग्बी में भी हैं। अब वो सीन ये है कि वो 40-40 किलो का वज़न होगा। अगर जो बच्चा जिसने कभी उठाया ही ना हो उतना वज़न, वो कैसे उठाएगा? वही है मम्मी डैडी बच्चे का काम हाँ, नहीं तो है। जो वज़न उठाना जानते हैं वो कर सकते हैं। वेयर हाउस यहाँ पे काफ़ी हैं, यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन का काम भी काफ़ी है। चिकन हाँ, शॉप्स तो इतने ज़्यादा नहीं है यहाँ इधर पर, नहीं एज़ इतना। कम्पेयर टू आप बर्मिंघम लंदन चले जाओ, स्कॉटलैंड चले जाओ, वो इतना नहीं है। यहाँ पर थोड़े ना हार्ड वर्क वाले काम है, जैसे हमजा ने बताया कि कंस्ट्रक्शन का है, सिक्योरिटी का है, ये अपना उसके बाद वेयर हाउसेस का है। तो काम इस तरह के हैं, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है, एरिया शुरू होते ख़त्म हो गया। को बहुत ज़्यादा NA की जॉब्स हो सकती हैं, उसके लिए आपकी ऑब्वियसली इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। लाइक आप कॉन्शियज में लग सकते हो, आप रिसेप्शन पर लग सकते हो, आप रिटेल का काम कर सकते हो। तो इस तरह की छोटी मोटी जॉब्स हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि एक आपकी डिग्री रिलेटेड आपको कोई बहुत हाई चीज़ चाहिए, अब पिछली वीडियो में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आपने BCU वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मुझे स्टूडेंट ने बताया कि अगर आप, एक लड़का था इंडिया से था, उसकी मेडिकल रिलेटेड ही उसकी फील्ड थी, और उसने सिर्फ बर्मिंघम में ही 3 साल अप्लाई किया और उसको कोई स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिली। पहले तो उसने मुझे इतना बताया कि वो 3 साल अप्लाई करता रहा, उसको जॉब नहीं मिली। बाद में उसने बताया कि वो कर ही सिर्फ बर्मिंघम में रहा था, तो उसको इसलिए नहीं मिली। अगर वो ओवरऑल अप्लाई करता, लाइक वो कह रहा था कि मेरे ही दोस्त ने एक ने अप्लाई किया, लेकिन उसने ओवरऑल UK में अप्लाई किया, स्कॉटलैंड में किया, तो उसको नेक्स्ट ईयर के लिए उसको स्कॉटलैंड के अंदर जो इंटर्नशिप है वो मिल गई है। और इंटर्नशिप मिल जाए उसके बाद आपको जॉब भी मिल जाती है। तो ये चीज़ें कि आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, एक जगह स्टक होकर नहीं रहना पड़ता। तो अगर कोई कंट्री आना चाह रहा है तो कोई आप उसको मैसेज देना चाहोगे? फाइनल वर्ड्स, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। फाइनल वर्ड्स यही है, अगर आपको यूनिवर्सिटी की पैकेज अच्छा मिल गया है, अगर आपको कंपटीशन अच्छी मिल रही है, आपके 2 इशू यहाँ पे हल हो जाएंगे, पढ़ाई का और रहने का हल हो जाएगा। आपको सिर्फ जॉब चाहिए होगी, एट दी एंड अगर आप मेहनत करने वाले, जॉब मिल जाएगी, आप इजीली यहाँ पे रह सकते हो। छोटा सा एरिया है, इतना कोई बड़ा एरिया नहीं है। अगर तो आप पढ़ने आ रहे हो तो ये बेस्ट एरिया है। तुम्हारी कौन सी फील्ड थी, और तुमने यानी आने से पहले कितने पैसे एक्सपेंड किए थे 2 साल पहले के हिसाब से बताओ? मेरी सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स थी। ठीक है। मैंने यूनिवर्सिटी की जो मतलब फ़ीस दी थी, मैंने तकरीबन
आधी फीस देकर आया था, ठीक आधी है। फीस मैंने देनी थी। यूनिवर्सिटी तब तंग नहीं करती थी हमें फीस में। मेरी जनवरी इनटेक थी, तो मैंने अपनी जो लास्ट सारी फीस उतारी थी वो मैंने नवंबर में जाके उतारी थी, मतलब जो 10 महीने में मतलब तुमने फीस पे कर दी थी अपनी? कर दी थी। ठीक है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी तब तंग नहीं करती थी हमें, इजी था। बट अब अगर तंग करे तो मैं उसको कोई कह नहीं सकता, क्योंकि हर बार रूल्स थोड़े चेंज करते हैं। इनिशियल चेंज हाँ। होते हैं, बढ़ते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बातें बताई हैं कि इनिशियल बढ़ता है, स्टूडेंट कंसल्टेंट बेसिकली नहीं बताता, तो इस वजह से स्टूडेंट थोड़ा फंस जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आना चाह रहे हो और आपका प्लान है कि आपको यूके में स्टडी करनी है, ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है 1000 से 5000 के अराउंड, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या अगर आपको मेरे साथ पर्सनली बात करनी है डिटेल के अंदर, तो मैं नीचे लिंक छोड़ूंगा, मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, जिसके अंदर हम डिटेल में कॉल पे या वीडियो कॉल पे आपको सारा दिखा देंगे कि कहाँ आपको जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो वहाँ डिटेल में आप मेरे साथ सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं नीचे छोड़ दूँगा, आप लोग वहाँ भी मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच हमजा, आपका टाइम देने के लिए। अभी भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। भाई आपका पहले बर्मिंघम गया, बर्मिंघम से क्वेंट्री गया, और अब क्वेंट्री थोड़ा हम घूमेंगे। आई विल ट्राई कि मैं कोई शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूं। इसके बाद मुझे वापस लंदन जाना और कल मेरी जॉब है, और ये एफर्ट सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।